देश के करोड़ों पेंशनर्स के लिए आज एक बहुत बड़ी और अहम रिपोर्ट लेकर आए हैं हम। यह रिपोर्ट उन सभी लोगों के लिए है जो कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 1995 के तहत आते हैं या उनके परिवार के सदस्य इस योजना के हिस्से हैं। आने वाले कुछ मिनटों में जो जानकारी आप सुनने जा रहे हैं वो आपके आने वाले महीनों और सालों दोनों के लिए निर्णायक साबित हो सकती है, क्योंकि इसमें सिर्फ खबर नहीं बल्कि उसके पीछे की असल कहानी, हर पेंच, हर कदम और सरकार के संभावित फैसले तक की गहराई से जानकारी है। यह चैनल कमांडर अशोक रावत जी का आधिकारिक चैनल है। हम सब कर्मचारी साथी यहां केवल उनकी आवाज आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। कमांडर साहब का यही कहना है कि अगर आप सच्चे पेंशनधारी साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि यही वह मंच है जहां से हमारी आवाज सरकार तक पहुंचती है। तो चलिए साथियों, कमांडर अशोक जी के साथ मिलकर अपनी मांगों की लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें। इंडिया नाउ के इस खास विश्लेषण में आज दो बड़ी बातें हैं। पहली, क्या न्यूनतम पेंशन RSP 500 तय होने जा रही है, और दूसरी, क्या EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशन सिस्टम में ऐसे 5 बड़े बदलाव लागू कर दिए हैं जो आपकी जेब और रिटायरमेंट दोनों को बदल देंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने देश के हर EPS 95 पेंशनर को उम्मीद की नई किरण दी है। सालों से चली आ रही मांग, न्यूनतम पेंशन को 68,000 से बढ़ाकर RSP 500 किया जाए, इस पर आखिरकार अब ठोस हलचल दिखाई देने लगी है। और साथ में इस पर महंगाई भत्ता, DA और पति पत्नी दोनों के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा का प्रस्ताव भी चर्चा में है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार ने वाकई इस दिशा में कोई गुप्त रोड मैप तैयार कर लिया है? क्या यह सिर्फ अफवाह है या कोई सच्चाई छिपी हुई है? सूत्रों से जो संकेत मिल रहे हैं वो ये बताते हैं कि सरकार इस पूरे प्रस्ताव को 3 चरणों यानी 3 फेज में लागू करने पर विचार कर रही है। इस प्रस्ताव का पहला चरण, जिसे फेज 1 कहा जा रहा है, तत्काल राहत देने पर केंद्रित है। इसके तहत पेंशन RS 8,000 से बढ़ाकर RS 2,000 या RS 5,000 तक करने की तैयारी बताई जा रही है। मतलब पहले ही कदम पर कुछ राहत देने की मंशा साफ दिखाई देती है। दूसरा चरण यानी फेज 2 में सरकार का ध्यान उस मुख्य मांग पर है जो सबसे ज्यादा चर्चा में रही है, RSP 500 की न्यूनतम पेंशन। यही वह स्तर है जिसे पेंशनर्स सम्मानजनक पेंशन कहते हैं। यह वह राशि है जो आज की महंगाई में एक न्यूनतम सुरक्षा कवच के तौर पर काम कर सकती है। अब तीसरे और आखिरी चरण की बात करें तो सूत्रों के अनुसार इसमें दीर्घकालिक योजना पर विचार चल रहा है, जिसमें पेंशन को मुद्रास्फीति यानी महंगाई से जोड़ने की चर्चा है। यानी भविष्य में इसे RSN 9,000 तक ले जाने के विकल्प पर विमर्श चल रहा है। यह फेज 3 का हिस्सा हो सकता है, लेकिन फिलहाल यह केवल चर्चा के स्तर पर है, कोई आधिकारिक घोषणा नहीं। यहां एक बात साफ कर दें, अभी तक सरकार की ओर से इस पर अंतिम मुहर नहीं लगी है। प्रस्ताव वर्तमान में 2 मंत्रालयों के बीच विचाराधीन है। श्रम मंत्रालय ने सिद्धांत रूप से इसे मंजूरी दे दी है, लेकिन असली फाइल इस वक्त वित्त मंत्रालय की टेबल पर है। वहीं सबसे ज्यादा बारीकी से इस प्रस्ताव के वित्तीय असर की जांच चल रही है। वित्त मंत्रालय यह देख रहा है कि अगर यह बढ़ोतरी लागू होती है तो सरकार के खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा और क्या यह सिस्टम लंबे समय तक टिकाऊ रहेगा। सरकार कोई भी कदम बिना पूरी जांच के नहीं उठाना चाहती, इसलिए अंतिम फैसला आने में वक्त लग रहा है। लेकिन जो बात सबसे उत्साहजनक है वह यह है कि यह फाइल अब सिर्फ EPFO दफ्तरों में नहीं है, बल्कि उच्च नीति स्तर तक पहुंच चुकी है। और यही संकेत है कि कुछ बड़ा वाकई पक रहा है। यानी सालों से जो आवाजें सड़कों से संसद तक गूंज रही थीं, वो अब सही जगह पहुंच गई हैं। अब थोड़ा ठहरिए, क्योंकि असली तस्वीर यहीं खत्म नहीं होती। इंडिया नाउ की इस रिपोर्ट का दूसरा बड़ा हिस्सा है EPFO द्वारा किए गए 5 बड़े बदलाव जो आपकी मौजूदा पेंशन व्यवस्था को पूरी तरह बदल सकते हैं। पहला बड़ा बदलाव, पेंशन की गणना का नया फॉर्मूला। पहले आपकी पेंशन आपके अंतिम वेतन या कुछ महीनों के औसत पर तय होती थी। इसका मतलब यह था कि अगर आखिरी दिनों में आपकी सैलरी घट जाती तो पेंशन भी कम हो जाती थी। अब EPFO ने यह खामी दूर कर दी है। अब पेंशन की गणना आपके पिछले इन 60 महीनों यानी 5 साल के औसत वेतन बीडून के आधार पर होगी।
इसका फायदा यह है कि 1-2 महीने का उतार चढ़ाव आपकी पूरी जिंदगी की पेंशन पर असर नहीं डालेगा, यानी गणना ज्यादा न्यायपूर्ण और स्थिर होगी। दूसरा बड़ा बदलाव, अर्ली पेंशन की सुविधा। अब अगर किसी सदस्य को जरूरत हो तो वह 68 वर्ष से पहले भी पेंशन शुरू करा सकता है। यह विकल्प 50 साल की उम्र के बाद उपलब्ध है। हाँ, जितने साल पहले आप पेंशन शुरू करेंगे उतनी राशि घटेगी। इसे एक्चुरियल डिडक्शन कहा जाता है। लेकिन यह विकल्प उन लोगों के लिए राहत है जिन्हें पैसों की जरूरत जल्दी होती है। तीसरा बड़ा बदलाव, क्लेम की प्रक्रिया अब पूरी तरह डिजिटल। अब आपको न दफ्तर के चक्कर लगाने हैं, न फाइलों के पीछे भागना है। पूरा क्लेम ऑनलाइन होगा। फॉर्म भरना, डॉक्यूमेंट अपलोड करना, EKYC वेरिफिकेशन और ट्रैकिंग, सब कुछ। आप अपने क्लेम की स्थिति रियल टाइम में देख सकते हैं। कौन अधिकारी देख रहा है, कौन सा स्टेज है। यह बदलाव पारदर्शिता और सुविधा दोनों बढ़ाता है, खासकर वरिष्ठ नागरिकों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। चौथा बड़ा बदलाव, नौकरी बदलने पर सेवा की निरंतरता, सर्विस कॉन्टिन्यूटी। पहले हर नई नौकरी पर PF और पेंशन ट्रांसफर करवाना सिरदर्द था। अब UAN, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर की वजह से सब ऑटोमेटिक हो गया है। नई कंपनी ज्वाइन करते ही आपका PF और पेंशन रिकॉर्ड अपने आप ट्रांसफर हो जाता है। मतलब चाहे आपने 10 कंपनियों में काम किया हो, आपकी पूरी सेवा अवधि जुड़कर गिनी जाएगी और इसका सीधा असर आपकी पेंशन पर पड़ेगा। पांचवां बड़ा बदलाव, पेंशन योग्य वेतन की ऊपरी सीमा, वेज सीलिंग। पहले यह सीमा Rs/100 थी, अब इसे बढ़ाकर Rs/1000 कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि आपकी पेंशन की गणना अब ज्यादा ऊंचे औसत वेतन पर होगी, जिससे रिटायरमेंट के बाद आपको पहले से बेहतर पेंशन मिलेगी। और अगर आपका वेतन इससे भी अधिक है तो आप अतिरिक्त योगदान देकर और ऊंची पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते आपकी कंपनी और EPFO के बीच यह व्यवस्था स्पष्ट हो। अब अगर हम इन 5 सुधारों का असर समझें तो यह पेंशन व्यवस्था को कहीं ज्यादा आधुनिक, पारदर्शी और व्यावहारिक बना रहे हैं। एक ओर जहां 8,500 की न्यूनतम पेंशन की फाइल वित्त मंत्रालय के पास है, वहीं दूसरी ओर यह सारे बदलाव पहले ही लागू हो चुके हैं, यानी आप धीरे धीरे एक बेहतर सिस्टम में एंटर कर चुके हैं। इंडिया नाउ के पास मौजूद जानकारी के मुताबिक EPFO की ओर से भेजी गई रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि देश भर के पेंशनर्स की जीवन शैली और मौजूदा खर्चों को देखते हुए Rs/1000 की पेंशन अब पर्याप्त नहीं है। इसी कारण श्रम मंत्रालय ने इसे बढ़ाने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी और अब वित्त मंत्रालय इसका वित्तीय असर देख रहा है। माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया है कि पेंशन को सीधे महंगाई से जोड़ दिया जाए, ताकि हर 6 महीने पर DA यानी महंगाई भत्ता दिया जा सके। इससे पेंशन की राशि बढ़ती कीमतों के साथ स्वतः एडजस्ट हो सकेगी और पेंशनर्स को स्थिर राहत मिलेगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य सुविधा को लेकर भी एक बड़ा सुझाव दिया गया है कि पेंशनर्स और उनके जीवन साथी को मुफ्त कैशलेस मेडिकल कवरेज दिया जाए, ताकि बुजुर्गों को इलाज के समय आर्थिक संकट न झेलना पड़े। यह प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन है और नीति स्तर पर चर्चा में है। अब बात करें इस पूरी प्रक्रिया के आगे के चरण की। जब वित्त मंत्रालय अपनी रिपोर्ट तैयार कर लेगा और राजकोषीय असर को आंकेगा, उसके बाद यह फाइल वापस श्रम मंत्रालय जाएगी। तब वहां से अधिसूचना जारी होगी कि पेंशन कितनी बढ़ेगी, कब से बढ़ेगी और किन शर्तों पर लागू होगी। तभी असली तस्वीर साफ होगी। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि प्रक्रिया चालू है, उम्मीद बरकरार है और अब मामला उस टेबल पर है जहां से असली मंजूरी मिलती है। इंडिया नाउ का विश्लेषण यही कहता है कि यह अब सिर्फ एक मांग नहीं रही, यह अब नीति स्तर का विषय बन चुका है। और जब कोई मुद्दा इस स्तर तक पहुंच जाता है तो उसे अनसुना करना मुश्किल होता है। अब थोड़ा देखें कि यह बदलाव और यह पूरी प्रक्रिया आप पर कैसे असर डालते हैं। अगर आप 18 वर्ष के आसपास हैं तो आने वाले कुछ महीने आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अगर सरकार यह पेंशन बढ़ोतरी लागू करती है तो आपकी मासिक पेंशन 1000 से सीधे कई गुना बढ़ सकती है। और अगर आप अभी सर्विस में हैं तो 60 महीने वाले औसत वेतन फॉर्मूले का फायदा आपको सीधा मिलेगा, क्योंकि इससे आपकी भविष्य की पेंशन सुरक्षित और स्थिर होगी। डिजिटल क्लेम सिस्टम और UN पोर्टेबिलिटी ने पहले से मौजूद कई दिक्कतें खत्म कर दी हैं। अब आपको अपनी सर्विस हिस्ट्री या पेंशन की निरंतरता टूटने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। यानी
जो कभी जटिल और धीमा सिस्टम था वह अब फास्ट और क्लियर बन चुका है। तो इस रिपोर्ट का निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यही है कि देश के ईपीएस 95 पेंशनर्स अब 2 मोर्चों पर एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। पहला, आरसीएप्रीमत्सो की न्यूनतम पेंशन और डीए के साथ मेडिकल सुविधा की मांग अब निर्णायक चरण में है। दूसरा, ईपीएफओ द्वारा लागू किए गए सुधारों ने मौजूदा व्यवस्था को पहले से ज्यादा आधुनिक बना दिया है। इंडिया नाउ का यह संदेश हर पेंशनर के लिए साफ है। आपकी फाइल अब कहीं अटकी नहीं है, वह आगे बढ़ रही है। आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं गया है, क्योंकि नीति निर्माताओं ने आपकी आवाज सुन ली है। अब बस अंतिम फैसला आने का इंतजार है, और जब यह फैसला आएगा तो असर सिर्फ पेंशनरों पर नहीं बल्कि पूरे देश के वरिष्ठ नागरिकों पर पड़ेगा। यह बदलाव न सिर्फ आर्थिक बल्कि सामाजिक रूप से भी बड़ा होगा। अगर आपको इस रिपोर्ट की जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने साथियों, अपने परिवार और अपने साथी पेंशनर्स तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि जितनी ज्यादा जागरूकता फैलेगी उतनी तेजी से बदलाव आएगा। और हां, इंडिया नाउ से जुड़े रहिए, क्योंकि जैसे ही वित्त मंत्रालय से कोई पुख्ता संकेत मिलेगा, सबसे पहले, सबसे सही और बिना किसी तोड़ मरोड़ के वही खबर आप तक पहुंचेगी, सिर्फ इंडिया नाउ पर। तब तक अपने अधिकारों को जानिए, अपनी जानकारी अपडेट रखिए और अपने अनुभव नीचे कमेंट में शेयर कीजिए। आपकी राय, आपका अनुभव, यही असली ताकत है जो नीति बदल सकती है। इंडिया नाउ की ओर से आपका धन्यवाद, और याद रखिए, यह लड़ाई सम्मानजनक बुढ़ापे की है जो अब अपने अंतिम मुकाम की ओर बढ़ रही है। जय हिंद।